नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अकाउंट कॉमर्स से है। एक फर्म का विघटन हो सकता है सभी साझेदारों की सहमति से। साझेदारी संलेख की शर्तों के अनुसार सभी साझेदारों की सहमति या साझेदारी संलेख की शर्तों के अनुसार होता है। फर्म के विघटन की परिस्थितियाँ है दो, डेबिट और क्रेडिट। किसी साझेदार का अस्वस्थ मानसिक हो जाने पर फर्म का विघटन होता है, अनिवार्य विघटन होता है। फर्म का विघटन हो जाता है यदि सामान्य साझेदार की दशा में साझेदारों की संख्या हो जाती है 50। वसूली खाता है, नाम मात्र का खाता वसूली खाता होता है। गार्नर बनाम और मर्रे का नियम लागू होने पर वसूली खाते की हानि बांटेंगे, लाभ हानि अनुपात के रेशियो में बांटेंगे। फर्म के समापन पर अवितरित लाभों को हस्तांतरित किया जाता है, पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। समापन के समय अशुद्ध ऋण आयोजन खाते को हस्तांतरित किया जाता है, पुनर्मूल्यांकन खाते में किया जाता है। वसूली खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं संपत्तियों एवं दायित्वों को पुस्तक मूल्य पर किया जाता है। किसी साझेदार के दिवालिया हो जाने पर फर्म का विघटन हो जाता है, न्यायालय द्वारा विघटन। साझेदारी फर्म का समापन हो जाता है किसी साझेदार द्वारा लिखित सूचना देने पर, किसी साझेदार की मृत्यु या दिवालिया हो जाने पर, फर्म का व्यापार अवैध हो जाने पर भी होता है। फर्म के समापन की दशा में बनाया जाता है वसूली खाता। साझेदारी फर्म के समापन पर बनाया जाता है वसूली खाता, रोकड़ खाता और पूंजी खाता बनाया जाता है। एक फर्म का विघटन हो सकता है सभी साझेदारों की सहमति से साझेदारी संलेख के अनुसार। फर्म के समापन पर संपत्तियों से वसूल होने वाली राशि का प्रयोग सर्वप्रथम किया जाएगा तीसरे पक्षकारों को बकाया भुगतान करने। फर्म के समापन के समय अशुद्ध ऋण संचय खाते को हस्तांतरित किया जाता है, वसूली खाते में किया जाता है। संपत्तियों एवं दायित्वों को वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है, पुस्तक मूल्य पर किया जाता है। गार्नर बनाम मर्रे नियम के अनुसार एक दिवालिया साझेदार की पूंजी की न्यूनता को शेष साझेदारों में बांटा जाता है समापन की लाभ हानि के समायोजन से पूर्व की पूंजी के अनुपात में। साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में सर्वप्रथम कौन सा खाता बनाया जाता है? वसूली खाता बनाया जाता है। एक साझेदारी विघटित हो सकती है साझेदारी की मृत्यु पर, उपक्रम या फर्म संपूर्ण होने पर, समय समाप्त होने पर भी हो सकता है। साझेदारों के दिवालिया होने पर हानि के निपटारे का नियम डैश के बाद में निर्धारित की गए, गार्नर बनाम मर्रे के बाद निर्धारित की गई। साझेदारों के दिवालिया होने पर हानि को से वसूला जा सकता है संपन्न साझेदारों से। फर्म में समापन पर पूंजी खाते बंद किए जाते हैं बैंक खाते से। एक फर्म के विघटन के समय पर प्रत्येक साझेदार अथवा उसके प्रतिनिधि को फर्म के ऋण तथा दायित्वों का भुगतान से करने का अधिकार होता है फर्म की जायदाद से। स्वैच्छिक विघटन है साझेदारों के मध्य हुए ठहराव के परिणाम के अनुसार फर्म का हुआ विघटन। जब साझेदार के पूंजी खाते का डेबिट शेष हो तथा कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक नकद लाने में अयोग हो तो यह कहा जाता है साझेदारों के दिवालिया होने पर उत्पन्न हुई हानि। कौन न्यायालय द्वारा अनिवार्य विघटन का आधार है? साझेदार का उन्माद, साझेदार का बुरा आचरण, फर्म को भारी नुकसान होने पर। किसी साझेदार की व्यक्तिगत संपत्ति सर्वप्रथम के भुगतान करने में प्रयोग होनी चाहिए निजी ऋण पर। फर्म के विघटन पर साझेदार तब उत्तरदायी होते हैं जब तक
जन सूचना दी गई है न। एक साझेदारी फर्म का अनिवार्य समापन हो जाता है जहां सभी साझेदार दिवालिया हो जाते हैं, फर्म का व्यापार अवैधानिक हो जाता है। तब किसी भी विपरीत अनुबंध के अभाव में साझेदार के दिवालिया होने का परिणाम क्या होगा? साझेदारी तथा फर्म का समापन होता है। एक साझेदारी फर्म अनिवार्य समाप्त नहीं होगी यदि यदि फर्म कई व्यापार कर रही हो जो एक दूसरे से अलग होता था, कोई एक व्यापार अवैध हो जाए। जब तक साझेदार को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया हो जाते हैं, तब फर्म का हो जाता है अनिवार्य समापन। फर्म के समापन पर समस्त ऋण व दायित्व चुकाने के बाद बचे आधिक्य को सभी साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट देना चाहिए। डैश के आधार पर फर्म के एक या एक से अधिक साझेदार व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से फर्म के समापन के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। एक साझेदार के पागल होने पर, साझेदार द्वारा अनुचित कार्य करने पर फर्म व्यवसाय में लगातार हानि उठा रही हो। साझेदारी फर्म के दिवालिया होने पर होने वाली हानि गार्नर बनाम मर्रे नियम के अनुसार दिवालिया न हुए साझेदारों की पूंजी के अनुपात में है। एक साझेदार द्वारा बात करने पर किन आधारों पर न्यायालय एक फर्म का समापन कर सकता है? साझेदार द्वारा समझौते के विरुद्ध लगातार कार्य करना। फर्म का आवश्यक समापन होता है सभी साझेदारों के दिवालिया हो जाने पर। किस आधार पर न्यायालय के आदेश से फर्म का विघटन नहीं होता है? साझेदारों के आपसी करार द्वारा। एक साझेदारी फर्म का अनिवार्य समापन होता है जब सभी साझेदार दिवालिया हो जाते हैं, फर्म का व्यवसाय अवैधानिक हो जाता है, कोई एक साझेदार दिवालिया हो जाता है तभी होता है। ए ने बी के साथ एक साझेदारी फर्म में प्रवेश किया। उसने अपनी पूंजी के अतिरिक्त राशि भी अग्रिम रूप में फर्म में निवेश की। फर्म के समापन की स्थिति में ए फर्म में समापन की तिथि तक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में साझेदारी फर्म में समापन पर हुए पूंजी लाभ को साझेदारों में विभाजित किया जाता है। लाभ विभाजन के अनुपात में किया जाता है। वसूली खाता है, नाम मात्र का खाता वसूली खाता होता है। फर्म के समापन पर सभी संपत्तियों का शेष वसूली खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, पुस्तक मूल्य पर कर दिया जाता है। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन के बटन दबाना नहीं भूलें।